सीएम मान ने लगाया आरोप, कहा केंद्र सरकार ने नहीं दी रिपब्लिक डे परेड में पंजाब की झांकी की इजाजत। पुष्पा रैली में भगवान कृष्ण को बोला अपशब्द, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन, युवक को मंदिर में ले जाकर मंगवाई माफी। अमृतसर में वंदे भारत का श्रेय लेने की मची होड़, नेताओं के समर्थकों ने खूब लगाए नारे। शहीद के गांव पहुंचे कैबिनेट मंत्री धालीवाल, कहा शहीद शमशेर का गांव में बनेगा स्मारक। माछीवाड़ा में नकली शहद बेचने वाले का हुआ पर्दाफाश, मिलावटी शहद बेच रहे व्यक्ति को लोगों ने किया काबू। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं पंजाब हरियाणा हिमाचल खबरों की। 26 जनवरी को लाल किले में पूरे देश के सूबा की झांकियां निकाली जाती हैं, लेकिन इस बार पंजाब की झांकी नहीं निकाली जाएगी, जिसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और सवाल उठाए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार ने 26 जनवरी की परेड में पंजाब की झांकी की इजाजत नहीं दी है। पंजाब सरकार पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। पता नहीं सीएम मान इसको मुद्दा बनाकर लोगों में क्या साबित करना चाहते हैं और ये सब कुछ लोगों को कहकर अलग कमेटी बनाना चाहते हैं। 26 जनवरी वाले दिन निकाली जाने वाली झांकियों की सिलेक्शन कमेटी द्वारा की जाती है। जो अंतिम फैसला होता है वो कमेटी ही लेती है। इस पर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्य भी बहुत सारे राज्य हैं जिनकी झांकी एक बार भी सामने नहीं आई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिया था। हालांकि मैं ये कहूंगा कि उनका स्टेटमेंट उनकी अपनी जानकारी पर निर्भर हो सकता है। मैं उसमें उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसको चैलेंज करने की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तकनीकी रूप से जितनी झांकियां वहां पर आती हैं, झांकियों के सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। एक पिछले 8 साल में, या मैं कहूं कि मोदी जी की सरकार बनने के 10 साल, पंजाब को 7 बार वहां पर रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिली। मैं जिस प्रदेश से आता हूं उसको केवल 3 बार अपॉर्चुनिटी मिली। ऐसे देश के नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश ऐसे भी हैं जिनको कभी बरसों तक, दशकों तक भारत के उस गणतंत्र दिवस की परेड में अपने आप को शोकेस करने की परमिशन नहीं मिली। उनकी झांकियां सेलेक्ट नहीं हो पाई। गणतंत्र दिवस जैसे सम्मानपूर्ण, गरिमापूर्ण समारोह को इस तरह से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करना, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लेकिन माननीय मुख्य 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी सियासी पार्टियों द्वारा सियासी सरगर्मियां तेजी से शुरू कर दी गई हैं, वहीं सियासी पार्टियों द्वारा गांव और कस्बों में सियासी प्रचार किया जा रहा है। लेकिन भटिंडा में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब बहुजन समाज पार्टी द्वारा की जा रही रैली के दौरान स्टेज पर एक व्यक्ति द्वारा भगवान कृष्ण के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोले गए। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आपत्तिजनक शब्द बोले जाने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। रोष जाहिर कर रहे व्यक्तियों द्वारा आपत्तिजनक शब्द बोलने वाले व्यक्ति को एक मंदिर में लाकर माफी मंगवाई गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को अमन शांति बनाए रखने की अपील की गई। दिल्ली अब दूर नहीं है, न आम लोगों के लिए न नेताओं के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गुरु नगरी अमृतसर से दिल्ली के लिए शुरू की गई पंजाब की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ने इस दूरी को कम किया है। वहीं वंदे भारत ट्रेन का व्यास पहुंचने पर स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान सांसद डिम्पा, विधायक दलबीर सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष मन्ना आदि मौजूद रहे। देखो, ये अभ्यास इकल्ले वास्ते नहीं बल्कि 4 जिलों वास्ते, बटाला, श्री हरगोबिंदपुर, कादियां सब डिवीजन ਜਿਹੜੀਆਂ फतेहगढ़, चूड़ियां ते डेरा बाबा नानक, ये ਜਿਹੜੀਆਂ सब डिवीजन गुरदासपुर दियां, तरनताਰਨ जिला, कपूरथला जिला, अमृतसर, ये 4 जिलों वास्ते इसकी बहुत महत्ता, क्योंकि ये सारे स्टेशन इहो यूज़ करते हैं।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 6.5 ਘੰਟੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਇਹ 5 ਘੰਟੇ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅੱਜ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ ਬਿਆਸ ਤੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਿਆਸ ਨੂੰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮਾਝਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੜਨਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਿਆਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇਲ ਦਾ ਸਟਾਪ ਅੱਜ। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने सेना के जवान शमशेर सिंह के सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी के दौरान शहीद होने पर अमृतसर के गांव दगडोगर पहुंचे, परिजनों के साथ शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गांव में शमशेर की याद में स्मारक बनवाया जाएगा जिस पर हमें और आने वाली पीढ़ियों को गर्व होगा। इस अवसर पर मंत्री धालीवाल ने यह भी घोषणा की कि पंजाब सरकार शहीद शमशेर सिंह की याद में गांव में एक उपयुक्त स्मारक बनवाएगी और पंजाब के मुख्यमंत्री हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ੋਨ ਚੰਗਾਵਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਨ ਚੰਗਾਵਾ ਦੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲਰ, ਮਾਧੋ ਕੇ, ਬਰਾੜ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਰਚ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਇਹ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚਗਾਵੇਂ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਕੱਲ ਵੀ ਚਗਾਵੇਂ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਾਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ। सर्दियों में शुद्ध देसी शहद सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आपको मिलावटी शहद मिल जाए तो ये बहुत घातक हो सकता है। और हैरानी की बात यह है कि ये मिलावटी शुद्ध देसी शहद माछीवाड़ा की झुग्गियों में तैयार किया जा रहा है। माछीवाड़ा में झुग्गियों में रहने वाले बाहरी राज्यों के कुछ लोग जो गांवों में जाकर शुद्ध देसी शहद बेचते हैं और लोगों ने उन्हें इस मिलावटी शहद के साथ पकड़ा है। हल्का समराला के एक गाँव में ये शहद बेचने वाला व्यक्ति बड़े दावे के साथ लोगों को बता रहा था कि उसने 2 दिन पहले मधुमक्खी के छत्ते से ताजा शुद्ध शहद निकाला है और वो इसे कंपनियों के डिब्बाबंद शहद से सस्ता बेच रहा है। शहद खरीदने वाले एक युवक को संदेह हुआ कि ये मिलावटी है, इसलिए वो तुरंत इसे परीक्षण के लिए एक मधुमक्खी पालक के पास ले गया, जहां ये शुद्ध शहद बेहद मिलावटी निकला। पंजाब में पिछले कई दिनों से घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने लोगों के सामान्य जीवन पर असर डाला है। वहीं घने कोहरे की वजह से सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अब कुछ ऐसा ही मामला नवांशहर से सामने आया है, जहां मोटरसाइकिल पर जा रहे 2 मजदूरों को एक कार ने टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे में दोनों मजदूरों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मजदूरों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच शुरू की। जस्ट वाले पहुंचे ही हैं, मैंने पता लगा कि मोटरसाइकिल ਤੇ ਐਫਐਕਸ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ मैं देख रहा है कि उनको बाद में पता। पंजाब में शास्त्रीय संगीत के महाकुंभ 148वें हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का
आयोजन किया गया, जहां समारोह के दूसरे दिन की शुरुआत बाबा हरिवल्लभ वंदना और मां सरस्वती वंदना के साथ हुई और हंसराज महाविद्यालय की छात्राओं ने वंदना गाई। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में कंपटीशन के विजेता की ओर से फ्लूट पर अपनी कला के जौहर दिखाया और कई मौजूदा कलाकारों ने भी अपनी कला दिखाई। इस अवसर पर हरिवल्लभ संगीत महासभा के सदस्य दीपक विधायक के साथ साथ कई मुख्य अतिथि भी मौजूद रहे। इस अवसर पर निकाय मंत्री बलकार सिंह की ओर से महासभा को 8 लाख रुपए का फंड जारी करने का ऐलान किया गया। हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन के संबंध में बहुत खुशी है कि सारी संगत इकट्ठी हुई है, परिवारक सांझ, आपसी रिश्ते नाते मिलने का मौका मिलता है और मैं महसूस करदा कि इन्नी लंबी संस्था जी खास करके स्पैशली शीतल वेद जी साडे और मैडम मेरी जी इन्होंने मुबारकबाद देना कि जो तुसीं मेनटेन ऐन लंबा समा रखा होया तो सारी संगत नूं, शहर नूं, सारे परिवार नूं इकट्ठे करने का मौका दिता। बहुत धन्यवाद। गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी कौर के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में माथा टेकने पहुंचे, लेकिन ज्यादातर लोगों को फतेहगढ़ स्थित साहिबजादों और माता गुजरी के बारे में जानकारी इसलिए नहीं पता चल सकी क्योंकि तत्कालीन सरकार ने शहर में प्रगति के नाम पर ऐतिहासिक चीजों को नष्ट कर दिया, जिसके खिलाफ शहरवासियों में काफी गुस्सा है। इस मौके पर बातचीत करते हुए समाज सेवी ने इस ऐतिहासिक नदी का स्वरूप फिर से जीवंत करने की मांग की है। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਦੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੰਸਰਾਜ ਨਦੀ ਦੇ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ, ਉਸ ਹਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਯਾਦ ਰਵੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ शहर में चोरों का आतंक जारी है, आए दिन वो बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं कुछ ऐसा ही मामला जालंधर से सामने आ रहा है, जहां चोरों ने एडवोकेट के घर को निशाना बनाया। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित एडवोकेट ने बताया कि वो कचहरी में काम के चलते गए हुए थे, जहां उनका रेनोवेशन का काम चल रहा था। पीड़ित ने बताया कि जब वो घर पहुंचे तो देखा कि मेन गेट के ताले टूटे हुए थे। इस दौरान चोर लाखों की नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। बाद में पुलिस मामले की जांच में जुटी। मैं कचहरी गई हुई सी, मैं अपने बेटे नाल जी सवेरे 8:30 वजे चले जाने हैं जी। उत्थे असीं मिस्त्री लगाए हुए हैं, साडा उत्थे रेनोवेशन का काम चल रहा है कचहरी ते मैनूं 1:30 बजे ना फोन गया तुहाडे घर दे ताले टुटे हुए ने, कोई बंदा अंदर वड़िया होया। असीं रौला पा रहे हैं कि मुंडा भज गया। आके देखिया कि बाहरला गेट ताला जिहड़ा लगा होया सी वो जिहड़ा चोर है ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੰਨ ਟੱਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੇਟ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੱਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਕ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਗੇਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। पंजाब के जालंधर के मॉडल टाउन में हार्ट अटैक वाले पराठे बनाने वाले वीर दविंदर सिंह को कॉमेडियन कपिल शर्मा को पराठे खिलाना भारी पड़ गया। मॉडल टाउन में पराठे बनाने वाले वीर दविंदर सिंह ने पुलिस के खिलाफ एक प्रेस वार्ता की बता दें कि जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने वीर दविंदर सिंह के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के आदेशों की उल्लंघन करने का केस दर्ज किया था। उनकी गिरफ्तारी भी हुई और फिर उसने
जमानत पर छोड़ दिया गया। इस पर पुलिस का कहना है कि उन्हें इलाके से शिकायत मिली थी कि जिसके बाद वार्निंग भी दी गई थी, लेकिन इन्होंने बोर्ड को नहीं हटाया, जिसके बाद कार्रवाई हुई थी। जालंधर में मॉडल टाउन लिंक रोड पर पराठे बनाने वाले वीर दविंदर सिंह के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। केस में आईपीसी की धारा 188 लगाई गई है। अमला जी सारे पता है जी, छोटा जिहा ना परौंठे का काट लाउगा जी, उत्थे परसों मेरे को कपिल शर्मा जी आए सी विद फैमिली शर्मा, तो कपिल शर्मा जी हो के गए। शायद किसी को पचिया नहीं कि ये को छोटे परौंठा स्टॉल लाने वाले को कपिल शर्मा जी आ गए थे जी। तो अगले दिन ही मेरे को SHO ने 12:15 बजे मेरे पे केस करता दर्ज। केस दर्ज करने तो बाद मेरे ते उन्होंने तशद्दद किया, मैनू मारकुट किया, धमकी दी मैनू। हाँ जी, मेरे ते मतलब मैनू बंद रूम में उन्होंने बहुत अफसरां ने कुटिया। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।